अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, GTV न्यूज़ में खुश आमदेद। इलाक़ाई खबरों के साथ मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वफ़द के हमरा उम्रे की सादत हासिल की है। खाने काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने वफ़द के हमरा खाने काबा में नवाफिल अदा किए। बुनियान मरसूस ऑपरेशन की फतह पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के साथ साथ उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस जुल्म व जबर के शिकार कश्मीरी और फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों के लिए खुसूसी दुआएं भी की। उधर सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने लंदन में ईद उल अजहा मनाई। नवाज शरीफ ने नमाज ईद सेंट्रल मस्जिद रीजेंट्स पार्क में अदा की है। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने लंदन में ईद उल अजहा मनाई। नवाज शरीफ ने नमाज ईद सेंट्रल मस्जिद रीजेंट्स पार्क में अदा की है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि खूबसूरती में बेमिसाल, कद काज में आला रुकने सिंध असम्बली शारिक जमाल भी सुन्नत इब्राहिम की अदायगी के लिए आला नस्ल के बकरे और बैल ले आए हैं। बात करते हैं नमरा रियासत से, जो इस वक्त शारिक जमाल के साथ मौजूद हैं। नमरा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, ईद उल अज़हा का समा है और जहां हर तरफ गहमा गहमी हमें दिखाई देती है कि जानवर की ख़रीदारी के बाद जो मरहला शुरू होता है कि बच्चे जानवरों को लेकर गली मोहल्ले में घूमते फिरते दिखाई देते हैं और एक गहमा गहमी दिखाई देते हैं। इस वक्त भी मेरे अतराफ़ में नज़र आने वाली तमाम जानवर किसी मवेशी मंडी के नहीं बल्कि हम मौजूद हैं रुकन सिंध असम्बली शारिक जमाल के घर पर, जिन्होंने कुर्बानी के तमाम जानवरों को एक साथ रखा हुआ है, जिसे अगर हम मिनी मंडी कहें तो गलत नहीं होगा कि अतराफ में नज़र आने वाले खूबसूरत दुम्बे, बकरे और बैल भी यहाँ पर मौजूद हैं। शारिक जमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, शौक़ तो वालिद साहब से आया है, बचपन से शौक़ है और अल्हम्दुलिल्लाह MP बनने के बाद भी कोशिश कर रहे हैं कि कुर्बानी का जो फरीज़ा है, ये शौक़ तो मैं अक्सर ये बोलता हूँ शौक़ नहीं है, शौक़ तो भी बहुत सारे होते हैं और शौक़ ख़त्म होता ऐसा तो नहीं है कि कुर्बानी आप छोड़ दें। ये बस बचपन से जज्बा है कुर्बानी का, जानवरों से प्यार है। बचपन से मैंने अपने घर के बकरे दुम्बे खुद पाले हैं छोटी सी उम्र में। ये जानवर माशाल्लाह बच्चिया है, ये 2 महीने की थी जब मैंने इसको लिया था, तो उस टाइम मुझे भी नहीं पता था कि मुझे तो खैर बोल के दिया था कि 1 साल से ऊपर की है, तो मगर ये कि माशाल्लाह इसका वो गेनी है ये, मगर उस टाइम इसकी सेहत ऐसी थी कि ये लग रही थी कि या ये 14 महीने या 15 महीने की होगी, तो मैंने कहा मज़ीद 1 साल पालूंगा तो 2 दांत हो जाएगी तो कुर्बान करूँगा। मगर वो 2 साल तो इसको तकरीबन लग गए 2 दांत होने में। फिर इसके बाद इसका हक बनता था कि मज़ीद 1.5 साल 2 साल और पले, जो ये अपनी माशाल्लाह जो है अभी आप देख रहे हैं माशाल्लाह बिल्कुल गोल मटोल। तो लाजमी अभी जितने भी जानवर खड़े हुए हैं उन सब में ज़्यादा जो उनसियत और मोहब्बत है वो इसी बछड़ी से। मुझे तो ये ब्राउन वाला ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और ये भी पसंद है मुझे इसमें से ये वाली गाय पर ज़्यादा पसंद। यकीनी तौर पर बच्चों की दिलचस्पी भी हम देख रहे हैं कि बड़े जोश व खरोश से मोहब्बत से हमने देखा कि उनके साथ जो है चहलकदमी भी कर रहे हैं, उनको खाना भी अपने हाथों से खिला रहे हैं। शारिक जमाल साहब भी इसी में हमें मसरूफ़ दिखाई देते हैं कि तमाम जानवरों को अपने घर पर ही रख लिया कि बच्चे भी जो है वो उनसे मोहब्बत और लगाव का जज्बा इसका इजहार करें और ख़ुद भी उनकी खातिर तवाज़ुन में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। जी, ईद उल अजहा की आमद को चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं। घर घर में ईद की तैयारियां जारी हैं, मगर कश्मीर में एक घर ऐसा भी है जिस घर के चंद अफराद अस्पताल में जेर इलाज हैं, जबकि एक बच्चा डाकुओं की कैद में है। रिपोर्ट कर रहे हैं कश्मीर से धनी बख्श नसीरानी। ईद कुर्बा में चंद घंटे बाकी हैं। कश्मीर में एक घर ऐसा भी है जिस घर के चंद अफराद अस्पताल में जेरे इलाज, जबकि एक बच्चा डाकुओं की कैद में है। तकरीबन 2 माह कबल डाकुओं ने छज्जन बरादरी के घर में घुसकर फायरिंग की। औरतों बच्चों समेत 5 अफराद को जख्मी करके 9 साला अहद अली को अगवा करके फरार हो गए थे। मुगवी की वालदा का कहना है कि मेरा बच्चा माजूर है, उसकी टांग का ऑपरेशन होना था, मगर बच्चा इस वक्त डाकुओं की कैद में है, जबकि जख्मी शौहर अस्पताल में है। ऐसे में हमारी क्या ईद होगी। हमारा घर तो सुता पिया, घरों अगवा कर चागन, मैं वहाँ बंदी पिया ने, हमारा बच्चा आजाद करन, हमारा माजूर बच्चा है। 2 महीने है चुके
हमको कुछ नहीं पता उसकी क्या हालत है, हम भी बहुत परेशान हैं। 9 साला मुगवी अहद अली के घर में सोग का समा है। मुगवी के घर वालों ने SHO कश्मीर, SSP कश्मीर और IG सिंध से बच्चे को जल्द बाजियाब करवाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ धनी बख्श नसीरानी बलोच, GTV न्यूज़ कश्मीर। तो उधर गुजरांवाला में जानवरों की खरीदो फरोख्त उरूज पर है। ताहम गुजरांवाला में एक ऐसा घर भी है जो पूरा साल जानवरों की खातिर तवाज़ो करते हैं ताकि उनकी कुर्बानी की जा सके। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ मियां एजाज से। बिल्कुल सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए हर मुसलमान जो है ना बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहा है। लोग मंडियों में जाके अपनी मनपसंद जो है जानवर खरीद रहे हैं। मगर हम इस वक्त एक ऐसे घर में मौजूद है जहां मंडी का समा है और इन लोगों ने अपने घर में जो है ना पूरा साल जो है बछड़े और बकरे लाकर उसको अपने बच्चों की तरह पालते हैं। और इस घर के जो बच्चे हैं उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। हमारे जो तायाबू थे ना, वो छोटे होते लाते थे छोटे छोटे बकरे, उन पे 1-2 साल खिदमत करते थे उन पे। फिर उनको जब ईद आती थी ना उसमें कुर्बान कर देते सुन्नत इब्राहिम के लिए। हाँ जी, आपने बच्चे की बात सुनी है। उनका कहना है कि हमारा इनके साथ इतना लगाव होता है, प्यार हो जाता है, कुर्बानी करने को दिल नहीं करता, मगर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए हम इस फरीज़े को अदा करते हैं। जी। और नाजरीन, कुर्बानी की तैयारी हो या रिवायत का तहफ़्फ़ुज़, कसूर की देसी भट्टी आज भी गर्म है। कसूर में एक ऐसी दुकान आज भी मौजूद है जहां 50 बरस से रिवायती देसी भट्टी पर छुरियां और टोके तैयार किए जा रहे हैं। मजीद बता रहे हैं कसूर से वसीम अख्तर। वसीम बताइए। जी बिल्कुल, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर खरीदने के बाद उसको ज़िबा करने के लिए औज़ारों की जो तैयारी है उनके लिए शहरियों की बड़ी तादाद दुकानों का रुख कर रही है। हमेशा यहाँ पे दुकानदार कारीगर मौजूद है। मजीद बात उनसे करते हैं वो कितने साल से जो ये औज़ार हैं वो हाथ की मदद से तैयार कर रहे हैं, कि उनका क्या कहना है। क्या ये बेसिकली काम मेरे दादाबू ने शुरू किया था, जो कि पिछले तकरीबन कोई 50-55 साल से हम कर रहे हैं। दादाबू के बाद अब मेरे वालिद साहब ने उनकी जगह संभाली हुई है, तो माशाल्लाह तभी से हम ना भट्टी का काम भी अपनी हाथ की मदद से करते हैं और भट्टी के साथ साथ हम मशीन का भी इस्तेमाल करके औजारों की तैयारी हम करते हैं। जी जैसा कि आपने यहाँ पे दुकानदार की बात सुनी, उनका कहना है कि कसूर शहर में ज़्यादातर जो शहरी हैं वो इसी औजारों को तरजीह दे रहे हैं। हालांकि मशीनी भी काम हो रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम हाथों से जो औजार तैयार करके देते हैं, अल्लाह का शुक्र है पिछले 50 साल से आज तक किसी की शिकायत नहीं आई। जी। ईद कुर्बान की आमद है। चिन्योट में जानवरों की कीमतों में भी इजाफा होता जा रहा है। फार्मर्स की जानिब से शहरियों की मुश्किल का अनोखा हल निकाल लिया गया है। अब जानवर फी किलो के हिसाब से फरोख्त किए जा रहे हैं। देखते हैं काजी बहादुर अली जंग की ये रिपोर्ट। चिन्योट की मवेशी मंडी में जानवरों के फॉर्म्स ने खरीदारी में भावताव और तकरार को खत्म करने का हल निकाल लिया। मंडी में बकरे, दुम्बे, गाय और बैल सब मौजूद हैं। मंडी में मौजूद जानवरों को जिंदा तोल कर फरोख्त किया जा रहा है। अगर किसी को गाय, बैल या बछड़ा चाहिए तो उसके लिए 900 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर की गई है। खरीदारों का कहना है कि ये सिस्टम बड़ा जबरदस्त है, ना झगड़ा ना धोखा, बल्कि जितना वजन उतने पैसे। हम अपनी मर्जी और खुशी से जानवर खरीद रहे हैं। तोल के हिसाब से जानवर मिलता है, तो मैंने भी एक जानवर खरीदा है। ये बहुत सस्ता मिला है ताकि अपने बच्चों के साथ ईद कर सकें। चिन्योट का वाहिद फार्म है जहाँ पे हम तोल के हिसाब से बछड़ा दे रहे हैं। ठीक है, हम इसलिए दे रहे हैं ताकि जो गरीब से गरीब आदमी है वो भी अपनी जो है ना ईद वो कर सके। ये तरीका कारोबार मवेशियों के व्यापारियों के लिए तो है फायदेमंद। खरीदार भी इस निज़ाम से खुश नजर आ रहे हैं। कैमरामैन के हमरा काजी बहादुर अली, GTV न्यूज़, चिन्योट। ईद में एक रोज ही बाकी है। अपनों के साथ ईद मनाने के लिए मुल्तान से परदेसियों की वापसी का सिलसिला जारी है। बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश बढ़ चुका है। मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे शहरोज खान से। शहरोज बताइए। जी बिल्कुल, बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मनाने के लिए परदेसी अपने घरों की तरफ रमा दमा है। और इस वक्त मैं जनरल बस स्टैंड मुल्तान में मौजूद हूँ, जहाँ पे काफी रश दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नौजवान हमारे साथ मौजूद है, उन्हें जानेंगे जी बड़ी ईद है, बड़ी खुशी है, क्या कहेंगे। मैं असल में मुल्तान में ही ट्रैवल कर रहा हूँ यहाँ से अपने होम टाउन के लिए, और बस स्टैंड पे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत रश है, लेकिन फिर भी लोकल बस स्टैंड पे रश के साथ साथ लोगों ने अपने घरों में ईद करनी है। ईद के लिए हर बंदा अपनी जद्दोजहद कर रहा है अपने होम टाउन जाने के लिए। तो माशाल्लाह अच्छा है, अच्छा सिस्टम चल रहा है। ये है, लोगों ने ट्रैवल तो करना है, जाहिर है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि आज का जो ये सफर है ये एक जद्दोजहद है और सवारी जो है वो बहुत ज्यादा, लेकिन ट्रांसपोर्ट की किल्लत है, लेकिन घर में जाना है और जरूर सफर करेंगे और अपने घर वालों के साथ ईद की बड़ी खुशियां जो है वो बड़ी ईद के साथ मनाएंगे। जी।
ईद कुर्बा में एक रोज बाकी है। ऐसे में चीचा वतनी में मवेशी मंडियों में भी रश है। पिछले साल की निस्बत जानवरों की कीमतों में इजाफा हो चुका है। शहरियों को कुर्बानी का जानवर खरीदने में मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं चीचा वतनी से हमारे नुमाइंदे ताहिर जमान। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह चीचा वतनी में भी मंडी जानवरों की लग चुकी है, जहाँ पर व्यापारी हजरात जो हैं वो बड़ी तादाद में जानवर लेके आना शुरू हो चुके हैं और इनके साथ साथ सुन्नते इब्राहिमी अदा करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद जो है उन्होंने भी मंडी का रुख कर लिया है और अपनी मनपसंद का जानवर जो है वो खरीद रहे हैं। और पिछले साल की निस्बत इस साल रेट ज़्यादा है, वो भी शिकायत करते नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी, हम जानवर खरीदने आए थे। इस बार रेट बहुत ज़्यादा है। हम अभी तक कोई जानवर पसंद नहीं है। जब जानवर पसंद आएगा तो हम उनसे घर ले जाएंगे। जी, शहरी का कहना था कि अभी तक हमें कोई जानवर पसंद नहीं आया, रेट जो है वो बहुत तेज है। इसी तरह जैसे कोई हमें जानवर पसंद आएगा वो हम खरीद कर घर लेके जाएंगे। जी, और अब रुख करते हैं हैदराबाद का, जहां ईद कुर्बा के मौके पर हरे मसाले की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। टमाटर, हरी मिर्च, लीमू, अदरक, लहसुन सब महंगा हो चुका है। शहरी एक हफ्ते कबल टमाटर 30 रुपए किलो में फरोख्त कर रहे थे, जबकि अब टमाटर 60 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। मजीद बता रहे हैं आमिर जैदी। जी बिल्कुल, ईद कुर्बा पर शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी के लिए जानवरों की ख़रीदारी के बाद रुख किया है अब हैदराबाद की सब्ज़ी मंडी का। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद की पुरानी सब्ज़ी मंडी में, जहाँ शहरी जो है हरा मसाला ख़रीद रहे हैं। भाई, हरा मसाले में महंगाई हो चुकी है। जो मिर्ची 20 रुपये पाव चल रही थी, अभी वो 50 रुपये पाव पे आ गई है। तो महंगाई की वजह से गरीब आदमी तो टूट चुका है। जो परेशान गरीब आदमी कमाने वाला 500 रुपये और 700 रुपये की ख़रीदारी कहाँ से करेगा वो? हर चीज़ महंगी। टमाटर चले गया दोबारा ऊपर, जो 20 रुपये किलो था टमाटर वो दोबारा 60 रुपये किलो पे आ गया है। लहसुन, अदरक, हर चीज़ महंगी है। जो ये चीज़ें रोज़ के इस्तेमाल में आने वाली हैं ना, वो सारी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। गरीब आदमी इस वक्त बिल्कुल टूट चुका है कि ईद कुर्बा पे जानवर ख़रीदना महंगा है। उसके बाद जो है हरा मसाला जब ख़रीदने आते हैं तो यहाँ सब्ज़ी मंडियों में जो है सब्ज़ी वालों ने मनमाना जो है कीमतों में इजाफा कर दिया है। हर चीज़ महंगी है। टमाटर की बात करें, लीमू की बात, अदरक, लहसुन, कुछ भी ले लें, हर चीज़ की कीमतें जो है इस वक्त आसमानों पर पहुँची हुई हैं। जी, उधर चूनिया के इलाके इलाहाबाद में मवेशी मंडी में रश बढ़ गया। खरीदार और व्यापारी महंगाई की वजह से परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अहमद चौधरी से। अहमद, बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चूनिया के इलाके इलाहाबाद में। दीगर शहरों की तरह इलाहाबाद में भी आर्जी मवेशी मंडी कायम कर दी गई है। अगर बात की जाए महंगाई के हवाले से तो व्यापारियों और ख़रीदारों में बहस मुहासबा चल रहा है। इस वक्त मेरे साथ एक ख़रीदार मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। यहाँ पे महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो बकरा 1 लाख रुपये में पिछले साल मिल रहा था, उसी वजन में वही बकरा 2 से 2.5 लाख रुपये में मिल रहा है। गरीब वाम के लिए, सुनते इब्राहिमी अदायगी के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। खरीदार की बात सुन उनका यही कहना है कि महंगाई में बहुत इजाफा हुआ है। पिछले साल की निस्बत इस साल जानवर बहुत महंगा हो गया है। अगर कोई हमें मुनासिब कीमत में कोई जानवर पसंद आता है तो हम ज़रूर सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे। जी, रुख करेंगे सखर का, जहां बकरा मंडी में खरीदारों का रश बढ़ गया, लेकिन बकरों की कीमतें ज्यादा होने से बड़ों के साथ साथ बच्चे भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ फैसल आराई से। फैसल, बताइए। जी बिल्कुल, जिस तरह ईद उल अज़हा जो है वो करीब आती जा रही है, उसी तरह सखर की मवेशी मंडियों में भी हमें रश दिखाई दे रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो मवेशी मंडी में मौजूद है। खास तौर पर मैं इस वक्त जो मौजूद हूँ वो सखर की बकरा मंडी में मौजूद हूँ। और ईद उल अज़हा पर जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर पसंद करते हैं बकरे की कुर्बानी करना। और इस वक्त भी हमें स्कूलों की भी छुट्टियां हो गई हैं, तो खासी तादाद बच्चों की भी हमें बकरा मंडी में नजर आ रही है। एक बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है, इससे बात करते हैं। अच्छे बकरे मिले हैं, लेकिन ऊपर रेट है उनके, सस्ते कर नहीं रहे वो। अच्छा बकरा 50,000 से नीचे है ही नहीं। आज बिल्कुल आपने सुना बच्चों का यही कहना है। इस बच्चे का बकरे लेते हैं बच्चे खास तौर पर, जिसे बासानी ये ईद उल अज़हा से पहले घुमा सके, उसकी खिदमत कर सके। और इस बच्चे का ये कहना है कि मुसलसल तकरीबन 1 घंटा होने वाला है, लेकिन अब तक इसे अपनी पसंद का बकरा नहीं मिला है। जो बकरा इसे पसंद आता है उसकी कीमतें सुनकर ये हैरान रह जाते हैं। जी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर कमालिया में आलाइशों को उठाने के मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी गई है। पहली मरतबा शहरी और देही इलाकों में आलाइशें उठाने के लिए कैंप्स का इनेकाद किया जा रहा है और शहरियों में मुफ्त बैग्स भी तकसीम किए गए हैं। मजीद तफसील बता रहे हैं कमालिया से नदीम अब्बास। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर इस दफ़ा सुथरा पंजाब के तहत ईद उल अज़हा पर खसूसी तौर पर सफाई के इंतजाम किए गए हैं। यासीन ब्रदर्स की तरफ से हमने इस वक्त जो है तकरीबन 22,000 बैग्स
वो इस वक्त हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, जो कि अर्बन और रूरल दोनों एरियाज़ में हैं। उसके अलावा लाइम का हमने बहुत बड़ा स्टॉक जो है वो जमा कर रखा है, ताकि आलाइशों को उठाने के फ़ौरन बाद उनकी जो है वॉशिंग करवा कर वहाँ पे लाइम लगाएं, ताकि किसी भी किस्म की जो बदबू पैदा होती है आलाइशों की वजह से, तो वो ना हो सके। उसके अलावा हमने 19 कैंप लगाए हैं, जिनमें 12 जो हैं वो यूनियन काउंसिल में यूनियन सेक्रेटरीज जो हैं इनके वहाँ पे लगे हैं, कि हमने तहसील भर में 22,000 के करीब बैग तकसीम किए हैं और 30 मिनट के अंदर क्विक हम जो है ना सफाई की कंप्लेन को हल करेंगे और शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करेंगे। जी। और नाजरीन, वक्त कम, मुकाबला सख्त है। ऐसे में ईद कुर्बा में एक रोज ही बाकी रह गया। शहरियों ने कोट अद्दू में मवेशी मंडी का रुख कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ नियाज अहमद से। नियाज, बताइए। जी बिल्कुल, वक्त कम, जो है मुकाबला सख्त। कोट अद्दू की मवेशी मंडी में जो है बड़ी तादाद में जो है खूबसूरत जो है जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। जो बकरों की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। हमें लगा था कि ईद का आखिरी रोज़ है, इसकी कीमतें कम होंगी, लेकिन हमारा अंदाज़ा जो है वो गलत था। हम यहाँ पे बकरा लेने के लिए, बकरा लेना भी ज़रूरी है कि सुन्नत इब्राहिमी है, हमने करनी है, लेकिन क्या करें, कीमतें जो है बहुत ज़्यादा हैं। हम इंतज़ार में हैं कि हो सकता है जुम्मे के बाद ये कीमतें कम और हम लेके जा सके। जी बिल्कुल, शहरी की बात आपने सुनी कि हम इंतज़ार में हैं कि शायद जो है रेट कम हो सके, लेकिन फैमिली की जानिब से जो है उनका भी ये कहना है कि फैमिली का ज़िद है कि ये जानवर ख़रीद कर जाना है, सुन्नत इब्राहिमी भी अदा करनी है। लेकिन आज जो है ईद कुर्बान का जो है आज आखिरी रोज़ है। महंगाई ने जो है आजमाइश में डाला हुआ है। जी, खबर शामिल करेंगे डहरकी से, जहां ईद उल अजहा आते ही मसाला जात की कीमतें बढ़ चुकी हैं। शहरियों का कहना है कि ईद की वजह से महंगाई मजीद बढ़ जाती है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद फ़हीम अली शेख से। फ़हीम, बताइए। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद है। जैसा कि ईद उल अज़हा में एक दिन रह चुका है, गोश्त में जो कुर्बानी के गोश्त में मसाला डाला जाता है, खुश्क मसाला जात, वो बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, जिसकी वजह से आवाम शदीद परेशान है। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं एक मसाले की दुकान पर मौजूद हूँ। आइए हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं कि किस वजह से ये मसाला जो है महंगा हो चुका है। महंगाई की वजह को कस्टमर भी रेडियो करे तो बाबा मसालो महंगो ॾे हे करो तव्हां करो, ज़ाहिर आहे असांखे पोइ मत महंगो मिले तो असां बि ज़ाहिर आहे हलाइणो पवंदो आहे महंगो। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। इनका कहना है कि जो गोश्त में डालने वाला खुश्क मसाला जात है वो हमें पीछे से भी महंगा मिल रहा है, इसकी वजह से हम लोग ये मसाला जात महंगा दे रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि ये खुश्क मसाला जात अगर कुर्बानी के गोश्त में ना डाला जाए तो कुर्बानी के गोश्त का जो जायका है वो भी अधूरा रह जाता है। जी, ईद कुर्बा में एक रोज़ बाकी रह गया। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मवेशी मंडी में शहरी अपनी पसंदीदा कुर्बानी के जानवर की तलाश में है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अरहम शेख से। अरहम, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? रहे हैं मुजफ्फराबाद से, जहां ईद कुर्बा में एक रोज़ ही बाकी रह चुका है और ऐसे में आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मवेशी मंडी में शहरी अपने पसंदीदा कुर्बानी के जानवर की इस वक्त तलाश में है। ईद कुर्बा में सिर्फ एक रोज़ ही बाकी रह गया है और आपको बताएं, इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अरहम शेख से। अरहम, बताइए। जी बिल्कुल, मुल्क भर में ईद कुर्बान में सिर्फ एक दिन बाकी है और अगर बात करूँ मवेशी मंडियों की तो मवेशी मंडियों में जो है वो ख़रीदारों का रश है। मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में। वक्त कम है और मुकाबला जो है वो तेज़ है। आपस में जो है वो यहाँ पर बारगेनिंग की जा रही है, जानवर पसंद की जा रहे हैं। कोई दुम्बा ख़रीद रहा है तो कोई बकरा ख़रीद रहा है और कोई अपनी मर्ज़ी का बैल ख़रीद रहा है तो कोई गाय की कुर्बानी का शौक़ रख रहा है। ताहम व्यापारी जो है वो ये कहते हैं कि पिछले साल की निस्बत इस साल रेट काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए जो है वो ख़रीदारों और व्यापारियों के दरमियान जो है वो काफ़ी बहस होती है और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं बात बन जाती है, क्योंकि कुर्बानी है, लोगों ने सुन्नत इब्राहिमी जो है वो अदा करनी है। ताहम अगर बात करूँ उस तरह से तो रश काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। ताहम एक दिन जब होता है ईद पे तो काफ़ी रश होता है, लेकिन इस वक्त अगर बात करूँ मंडी तो काफ़ी खाली खाली नज़र आ रही है और जिसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है महंगाई। जी, ईद कुर्बा की आमद है। ऐसे में कुर्बानी का जानवर खरीदने के बाद अब बारी है चौके और छुरियों की खरीदारी और तेज करवाने का मरहला शुरू हो चुका है। कोई नई छुरियां और टोके खरीद रहा है तो कोई पुरानी औजारों की धार बनवा रहा है। लियाकतपुर से अरशद घुमन की इस रिपोर्ट में मजीद जानते हैं।
ईद कुर्बान को चंद रोज बाकी है। शहरियों ने छुरियों और टोकों की दुकानों का रुख कर लिया। ईद कुर्बान करीब आते ही टोके और छुरियों की मांग में भी इजाफा हो जाता है। कोई नई छुरियां खरीद रहा है तो कोई मुरम्मत कराने में मसरूफ है। नए टोकों और छुरियों का रेट ज्यादा होने की वजह से शहरी परेशान है। शहरी अपने पुराने टोकों और छुरियों को तेज करवाने को तरजीह दे रहे हैं। रेट कुछ ज्यादा होने की वजह से ये कम बिक रही है और मजदूरी का काम जो है वो ज्यादा चल रहा है। लोग पुरानी छुरियों को तरजीह दे रहे हैं, नवियां दा रेट ज्यादा होंदी है तो पुरानियां मुरम्मत करवा रहे हैं। ये हम बाजार आए हुए हैं मार्केट में ये टोका लेने के लिए। ये टोका मार्केट में पहले 1500 रुपए का मिलता था, अब ये मिल रहा है 3000 रुपए का। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। ईद मुसलमानों के लिए अल्लाह की तरफ से बेशकीमत तोहफे और अतिया की मानद है। इस ईद में सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए अल्लाह की राह में जानवर की कुर्बानी करते हैं। कैमरा टीम के हमरा अरशद घुम्मन, GTV न्यूज़, लियाकतपुर। उधर मुजफ्फरगढ़ में 3 बैलों ने धूम मचा दी है। बादल, बबलू और शेरू नामी बैलों के खूब चर्चे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अनीसुर रहमान भट्टी से। अनीस, आगाह कीजिएगा। मुजफ्फरगढ़ में ईद कुर्बान के लिए मुजफ्फरगढ़ के मुकामी ताजिर की जानिब से 3 खूबसूरत बैलों को तैयार किया गया है, जिनका नाम बबलू, शेरा और बादल बताया जा रहा है। हमारे साथ जानवरों के जो ओनर हैं वो मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं। जी, हमने इस साल के लिए 3 जानवर तैयार किए हैं। हमने बड़ी मोहब्बत और नाज से पाला है। इन्हें हम खुराक में, देसी खुराक में दलिया वगैरह भी दिया जाता है और इन्हें दूध मक्खन भी दिया जाता है। जैसा कि मालिक का बताना था कि इन्हें बड़े प्यार और मोहब्बत से तैयार किया गया है और ईद के पहले, दूसरे और तीसरे दिन अल्लाह की राह में इसे कुर्बान करेंगे। जबकि जानवर की खूबसूरती देखने के लिए मुजफ्फरगढ़ के दूर दराज से शहरी आ रहे हैं और जानवरों के साथ सेल्फियां भी बना रहे हैं। जी, ब्रेक के बाद आपको बताएं नाजरीन के वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। ईद कुर्बान भी 1 रोज बाकी रह गया। रुझान मवेशी मंडियों में रश बढ़ चुका है। व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताव का सिलसिला उरूज पर है। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल कीमतें ज्यादा होने से खरीदारों को मुश्किलात का सामना है। रुझान से ताहिर रजा की इस रिपोर्ट में मजीद जानते हैं। ईद कुर्बा में 1 रोज बाकी। रुझान की मवेशी मंडी में रश बढ़ गया। मुख्तलिफ रंग और नस्ल के खूबसूरत जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल कुर्बानी के जानवरों के रेट बहुत ज्यादा हैं। मंडी में व्यापारियों और खरीदारों के दरमियान भाव ताव उरूज पर पहुँच गया। सुबह से जानवर भी हैं, खरीदार भी हैं, लेकिन रेट पे हम तय यानी कि बात नहीं हो रही। और इसके अलावा यहाँ पे मंडी में इंतजामात भी बहुत कम हैं। हमने ईद कुर्बानी करनी है सुन्नत इब्राहिमी, तो इस हवाले से हम भी यहाँ पे जानवर खरीदने आए हुए हैं। खरीदार कहते हैं इस साल मंडी में जानवर तो बहुत हैं, मगर कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि खरीदारी में मुश्किलात हो रही हैं। अच्छा और मुनासिब कीमत वाला जानवर मिल जाए ताकि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की जा सके। पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा जो है ना रेट दुगने हो चुके हैं। हम सुबह से फिर रहे हैं लेकिन अभी तक हमें कुर्बानी का जानवर नहीं मिला। सिर्फ महंगाई की वजह से रेट इतने हाई हैं कि गरीब की पहुंच से दूर हैं। जानवरों की खरीदारी फाइनल राउंड में पहुंच गई तो वहीं पर राजनपुरी नस्ल के तगड़े बकरे और रुझान के ताकतवर बैलों के भी खूब चर्चे हैं। कैमरा टीम के साथ ताहिर रजा, GTV न्यूज़, रुझान। मुल्क भर की तरह चमन में भी ईद कुर्बा की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहरियों की बड़ी तादाद जानवरों की खरीदो फरोख्त में मसरूफ दिखाई दे रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ नजबुद्दीन अचकज़ई से। नजब, बताइए। सरहदी शहर चमन में भी जो है ईद कुर्बान की तैयारियां जो है वो जोश व शोर के साथ जो है वो जारी है। मैं इस वक्त चमन के सबसे बड़ी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की जानवर लाए गए हैं, जिसमें दुम्बे, बकरियाँ, बैल, गाय वगैरह लाए गए हैं। ख़ासकर व्यापारियों से बात हुई है, इनका कहना है कि दूसरे सालों की निस्बत इस साल माल मवेशी की मांग में जो भी इजाफा हुआ है। खरीदार के मुताबिक यहाँ पे जो भेड़ है, बकरियाँ है, गाय है, वो इंतहाई महंगी दामों से जो है यहाँ पे फरोख्त हो रहा है। और माल मवेशी की ये मंडियाँ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगाई गई है। इसी तरह व्यापारियों से बात हुई है। आज ईद की जो है आखिरी दिन बाकी है और ईद के तीसरे दिन तक ये मंडियाँ जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इसी तरह सज रहेंगे। जी, ईद कुर्बा के मौके पर आलाइशों को ठिकाने लगाने और ज़मीनी और फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत ने बेहतरीन इक़दाम किए हैं। मियाँ चन्नू इंतजामिया की जानिब से शहर भर में बायोडिग्रेडेबल बैग तकसीम किए गए हैं। मजीद बता रहे हैं सजाद बलोच अपनी इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान के मौके पर ज़मीनी फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए और आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर साइद रज़ाक की ज़ेर निगरानी वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से शहरियों को बायोडिग्रेडेबल बैग भी तकसीम किए जा रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट के ऑपरेशन मैनेजर किरण खान का कहना है शहरी आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए सुथरा पंजाब वर्कर्स के साथ तावन करें और बायोडिग्रेडेबल बैग के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं।
जी, आज मैडम साजिदा असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू और मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के नुमाइंदगान ने मियां चन्नू के घर घर जाकर बायोग्रेडेबल बैग तकसीम किए हैं ताकि शहरी इस बायोग्रेडेबल बैग को इस्तेमाल करें। इसमें अलाइशे डालकर वो मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर्स के हवाले कर। दूसरी जानब शहरियों की तरफ से भी इंतजामिया के इस इनिशिएटिव को खूब सराहा जा रहा है। मेरी ज़िंदगी में ये मैंने पहली बार देखे हैं जी। ठीक है, गवर्नमेंट ने हमारे लिए ये कोई अच्छा काम किया है तो और मैं वज़ीर आला और वज़ीर आज़म का ठीक है शुक्रिया अदा करता हूँ। एसी साइदर रज़ाक और किरण खान की तरफ से शहर भर का विजिट भी किया गया। कैमरामैन टीम के हमरा सजाद बलोच, GTV न्यूज़, मियां चन्नू। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अमरीकी सदर भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए फ़ाल किरदार अदा करेंगे। बातचीत में कश्मीर को मरकजी हैसियत हासिल होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी पर बातचीत के लिए तैयार है। AFP को इंटरव्यू में कहना था कि भारत दहशतगर्दी के वाक़यात को जवाज़ बनाकर ख़तरनाक मिसाल कायम कर रहा है। 2.25 अरब लोगों की तकदीर गैर रियासती अनासर के रहम पर नहीं छोड़ी जा सकती। इसके साथ ही इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।